भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नायब चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गुलाम अहमद गुलजार को श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें शहर के बटामालू थाने में मुंतकिल किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने गुलाम अहमद गुलजार और दीगर कायदीन की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि भारत के जाबिराना इकदाम कश्मीरियों को हरगिज मरूब नहीं कर सकते और वो अपनी जद्दोजहद को इसके मुंतकी अंजाम तक जारी रखेंगे। उन्होंने इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों पर जोर दिया कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशत गर्दी का नोटिस लें। नई दिल्ली की एक अदालत ने इंसानी हुकूक के मारूफ कश्मीरी कारकुन खुर्रम परवेज को भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में 1 माह के लिए अदालती हिरासत में जेल भेज दिया है। खुसूसी जज परवीन सिंह ने खुर्रम परवेज को बदनाम जमाना भारतीय तहकीकाती एजेंसी NIA की तहवील में पूछगछ की मुद्दत खत्म होने पर अदालत में पेश करने के बाद 24 मार्च तक जेल भेज दिया। एजेंसी ने खुर्रम परवेज को मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक से मुतल्लिक काम करने पर गिरफ्तार किया था। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद तरक्की, अमन, रोजगार और सरमायाकारी के BJP के दावे झूठ का पलंदा है। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने हदबंदी कमीशन की तजावीज को गैर आईनी करार देते हुए कहा कि सब कुछ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत किया जा रहा है जो खुद गैर कानूनी है। अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 को दफा 370 को वापस लेने का फैसला गैर आईनी है। उन्होंने कहा कि दफा 370 को सख्त लॉकडाउन, प्रेस और इंटरनेट पर पाबंदी और फोर्सेज की बारी तैनाती के दौरान मनसूख किया गया था। तारगामी ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी भारत के आईन और मकबूजा जम्मू कश्मीर की शनाख्त पर हमला है। ये हमला एक जहर बन चुका है जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और दीगर भारतीय रियासतों तक पहुंच सकता है। अमरीकी कांग्रेस की ब्रीफिंग में पैनलिस्टों ने भारतीय रियासत कर्नाटक के तालीमी इदारों में मुसलमान तालिबात के हिजाब पर पाबंदी के हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। भारतीय नजाद अमरीकी कारकुन और काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की एक साबिक एहलकार समिया जामा ने कहा है कि पूरी दुनिया के सामने भारत में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो इज्तिमाई जिनसी हरासानी है। उन्होंने कहा कि भारतीय मुस्लिम खवातीन को बताया जा रहा है कि क्या पहन सकती है और क्या नहीं पहन सकती। भारतीय नजाद अमेरिकन IT प्रोफेशनल अमीना कौसर, जिन्होंने ब्रीफिंग में हिजाब भी पहन रखा था, ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला और कर्नाटक हुकूमत का इस पर अमल दरामद करने का फैसला जो अब रियासत गिर पाबंदी बन चुकी है, आमिराना मोदी हुकूमत के इस्लामोफोबिया का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने ऐसे कवानीन और पॉलिसियों का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जो मुल्क में मुसलमानों और दीगर कमजोर बरादरियों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक पर मबनी है, जैसे कि शहरियत का कानून, गाय के गोश्त पर और इसके ज़बीहा के खिलाफ कवानीन, मुस्लिम अक्सरियती जम्मू कश्मीर की आईनी खुद मुख्तारी की मनसूखी वगैरह। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने भारत में जारी हिंदू मजहबी शिदत पसंदी और फिरका वाराना बुनियाद पर अवाम को तकसीम करने के खतरनाक खेल की मजम्मत करते हुए कहा है कि शिदत पसंदी का ये जुनून मुल्क को तबाह कर देगा।